कंपनी के बारे में देख लेते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट। ये डीमार्ट वाली कंपनी है, ठीक है। अभी देखो, जब ये आईपीओ लाए थे ना, 2017-18 की बात है, ठीक है। उस टाइम में मैं सीए इंटर में था, मेरे को बराबर याद है, आईपीसीसी उस टाइम पे होता था। उसके बाद से कंपनी तगड़े रेट 20-25% तगड़े रेट से ग्रो करती थी, ठीक है। और यूनिक बिजनेस मॉडल और पागलों की तरह पैसे बनाती थी। और स्टोर एक्सपांशन रेट मतलब तगड़ा रहता था एकदम। अगर आप पहले का देखोगे ना, तगड़ा रेट रहता था, ठीक है। स्टोर वगैरह, नया नया स्टोर ओपनिंग वगैरह एकदम तगड़े रेट से ग्रो करती थी। लेकिन अभी क्या है, इसका बेस इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। अभी फिर वो रेट से ग्रो ही नहीं कर पा रही है। अभी 13-15-16% से ग्रोथ कर पा रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है ना, क्विक कॉमर्स वगैरह आ गया है ना, तो ये सब कंपनियों में थोड़ा सा डिमांड कम हो गया है। क्योंकि आजकल लोग, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ रहता हूँ, ठीक है, अब कौन डिमांड जाएगा, क्या जाएगा। आप सीधा आप खोला, क्या कहते हैं, अपना फ्लिपकार्ट, मिनट्स, ब्लिंकिट वगैरह खोला, आपने ऑर्डर किया, सीधा 10 मिनट में घर पे, ठीक है। तो ये सब की वजह से ना इस कंपनियों को प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है ना, ऐसी कंपनियां ना, सॉलिड बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां ना, ठीक है, ये सब कंपनी मतलब कहते हैं ना, इनका चांसेस बहुत कम रहता है डूबने का, लेकिन पैसे बनाने का चांसेस भी है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, ग्रोथ आएगा तो पैसे बनेगा, एज सिंपल एज दैट। और उसमें कोई फंडा है ही नहीं, ठीक है। तो ग्रोथ उसके बाद से नहीं आ रहा है, देखो ना, थोड़ा सा आया है ग्रोथ, लेकिन फिर भी ना के बराबर ही है। देखो, अगर आप उसके चार्ट भी देखोगे ना, अभी देखो, क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ आया है ना, ये 13-15% से, ये देखो, अरे यार, हाँ, 13-15% से ये 18-19% आया है ना, इसकी वजह से देखो थोड़ा सा रिकवरी भी हुई है। लेकिन वही बात है, देखो ना, अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल का देखोगे, ये देखो, जब इसका ये आया था ना आईपीओ, कब का आया था, 2017, हाँ 2017 में, क्योंकि मैंने भी नवंबर 2017 का पेपर दिया था। तब से देखो ये कंपनी सॉलिड ग्रोथ कर रही थी। उसके बाद जब से ये सब क्विक कॉमर्स वगैरह आया, उसका बेस तगड़ा बना, ठीक है, फिर वो ग्रो करने में उसको दिक्कत आने लगी। और दूसरा क्या, 13-15% के ग्रोथ के इस पे, ठीक है। अब पी कितना कमांड कर रही है, ये ऑलमोस्ट 85-90 के पी कमांड कर रही है। ये हिस्टोरिकल पी है बॉस, ठीक है। आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखना पड़ेगा। तो 85-90 के पी पे 13-15% की ग्रोथ की कंपनियां, ये डीली मतलब रीजनेबल डील नहीं है, अट्रैक्टिव डील नहीं है। इसकी वजह से ये आप देखोगे स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई, ठीक है, 13-15% का ग्रोथ है यार, आप 90 का पी दे रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसके वजह से, तो इसके ऐसे आपको देखना है।